तो दोस्तों ये कहानी एक ऐसी महिला की है जो अपनी पर्सनल लाइफ में काफी कुछ चीजें झेल रही होती है और एक दिन अचानक वह किसी ऐसे अनजान शख्स से टकरा जाती है जो उसकी मुश्किल लाइफ को और बदतर बना देता है। क्या है पूरी कहानी, जानेंगे आगे की स्टोरी में। तो मूवी की शुरुआत में हम टॉम कूपर नाम के एक शख्स को देखते हैं जो तेज बारिश में अपने पिकअप के अंदर बैठा है। वह शक्ल से काफी परेशान लग रहा था। फिर वह अपनी वेडिंग रिंग को निकालकर गाड़ी के पिछले हिस्से में फेंक देता है और हथौड़ी लेकर सामने वाले घर में जाता है जो उसकी एक्स वाइफ का था। जिसके बाद वह दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है और अपनी वाइफ के साथ साथ उसके नए बॉयफ्रेंड को भी मार देता है और पूरे घर में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देता है। जिसके बाद वह अपना ट्रक लेकर यहाँ से चला जाता है। अब अगली सुबह हम रैचल नाम की एक महिला को देखते हैं जो फोन के बजते ही नींद से जागती है। फोन उसके लॉयर एंडी का था जो उसका बेस्ट फ्रेंड भी है। वह बताता है कि तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने तुम्हारे खिलाफ केस कर दिया है, वह तुमसे घर वापस लेना चाहता है। तभी रैचल का बेटा काइल आकर कहता है कि उसे स्कूल के लिए देर हो रही है। जिसके बाद वह जल्दी से तैयार होकर बाहर आती है और देखती है कि उसकी पड़ोसन रोजी ने नई कार ली है। फिर काइल कहता है कि हम भी नई कार जल्दी ही लेंगे। अब स्कूल जाते टाइम इन लोगों को भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है और इन्हें देर हो जाती है। तभी रैचल की बॉस का फोन आता है जो लेट होने की वजह से उसे जॉब से निकाल देती है। उसकी लाइफ में इतना सब चलने के बाद रैचल काफी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। फिर वह शॉर्टकट लेकर दूसरे रास्ते से जाती है, लेकिन यहाँ भी उसे रेड लाइट पर रुकना पड़ता है। लेकिन ग्रीन लाइट होने के बाद भी उसके आगे वाला ट्रक वहीं खड़ा था। फिर रैचल गुस्से में बार बार हॉर्न बजाती है और उस ट्रक को ओवरटेक करके आगे निकल जाती है। अब जब अगली रेड लाइट पर कार रुकती है तो वह ट्रक भी उसी जगह आकर रुक जाता है जिसके अंदर टॉम कूपर बैठा था। वह कहता है कि तुम्हारे हॉर्न बजाने के तरीके से लग रहा था कि तुम काफी गुस्से में थी। ये सुनकर रैचल उस पर भड़क जाती है और कहती है कि तुम ग्रीन सिग्नल होने के बाद भी रुके हुए थे। जिसके बाद टॉम रैचल से माफी मांगता है और साथ ही उसे भी माफी मांगने के लिए कहता है। लेकिन रैचल कहती है कि मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है जिसके लिए मैं तुमसे माफी मांगूं। फिर कूपर कहता है कि एक बुरा दिन कैसा होता है तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा, लेकिन अब जल्द ही हो जाएगा। फिर सिग्नल के ग्रीन होते ही कूपर अपना ट्रक आगे कर देता है और रैचल की कार का एक्सीडेंट होते होते बचता है। ये देखकर रैचल काफी डर जाती है। वह कूपर से बचने के लिए दूसरे रास्ते से जाती है। फिर वह अपने बेटे को स्कूल ड्रॉप करती है। तभी उसकी बात उसके लॉयर एंडी से होती है जो रैचल से जरूरी बात करने के लिए उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। जिसके बाद रैचल कार में फ्यूल डालने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकती है और साथ ही कुछ सामान लेने स्टोर के अंदर जाती है। तभी वह देखती है कि कूपर का ट्रक उसकी कार के पीछे खड़ा है, जिसे देखते ही उसे डर लगने लगता है। फिर स्टोर कीपर मदद के लिए पुलिस बुलाने के लिए पूछती है, लेकिन रैचल काफी कंफ्यूज्ड थी। तभी एक बंदा रैचल की मदद करने के लिए उसके साथ बाहर आता है, लेकिन कूपर उसे टक्कर मार देता है और एक दूसरी कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब रैचल देखती है कि कूपर उसका पीछा कर रहा है तो वह पुलिस बुलाने के लिए अपना फोन ढूंढती है, लेकिन उसे उसका फोन कहीं नहीं मिलता। तभी वह देखती है कि उसका फोन कूपर के पास है जो कार में फ्यूल डालते समय अंदर ही छूट गया था। अब इससे पहले कि रैचल कुछ समझ पाती, अचानक एक बस उसके सामने आ जाती है और फिर से उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है। अब कुछ समय बाद वह देखती है कि अब कूपर उसका पीछा नहीं कर रहा है। जिसके बाद वह एक जगह अपनी कार रोकती है। वहीं एंडी बार बार रैचल को फोन ट्राई करता है जो रेस्टोरेंट में उसके आने का वेट कर रहा था। तभी कूपर उस रेस्टोरेंट में जाकर एंडी से मिलता है और बताता है कि मैं रैचल का पुराना दोस्त हूँ, उसने तुमसे सॉरी बोलने के लिए कहा है। फिर वह एंडी के फोन से अपने नंबर पर कॉल करता है जो वह रैचल की कार में छोड़ आया था। अब जैसे ही रैचल को पता चलता है कि कूपर एंडी तक पहुंच गया है तो वह पूछती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। कूपर कहता है कि मैं बस तुम्हें सॉरी बोलना सिखा रहा हूँ। फिर वह कॉफी कप को एंडी की नाक पर दे मारता है और उसे बुरी तरह पीटने लगता है। वह रैचल से कहता है कि इन लॉयर्स पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, ये लोग डिवोर्स के नाम पर हम जैसे लोगों को लूटते रहते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों से मुझे नफरत हो गई है। फिर वह सबके सामने एंडी को जान से मार देता है और पुलिस के आने से पहले वह वहाँ से चला जाता है। उधर रैचल डरी हुई थी कि आखिर ये किस तरह का सनकी इंसान है जो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया है। अब उसे समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे। तभी कूपर उसे फिर से फोन करता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि काइल किस स्कूल में पढ़ता है। ये सुनकर रैचल और डर जाती है और कहती है कि प्लीज मेरे बेटे को कुछ मत करना। फिर कूपर उसे एक दूसरा ऑप्शन देता है और उसे अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट से कोई एक नाम चुनने के लिए कहता है जिसे वह मरवाना चाहती है। रैचल कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर वह रैचल के अकाउंट से $2300 उसके एक्स हस्बैंड के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है और धमकी देता है कि अगर जल्दी ही तुमने कोई नाम नहीं चुना तो सेविंग अकाउंट के भी सारे पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। फिर मजबूरन रैचल को अपनी बॉस का नाम चुनना पड़ता है जिसने आज सुबह ही उसे नौकरी से निकाल दिया था।
जिसके बाद कूपर उसे मारने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन रेचल पुलिस को फोन करके पूरी घटना के बारे में बता देती है। वहीं हम रेचल के भाई फ्रेड को देखते हैं, जो टीवी पर कूपर की ही न्यूज देख रहा था। तभी वह देखता है कि पिकअप ट्रक उसके घर के सामने खड़ा है। फिर वह चाकू लेकर घर के अंदर छानबीन करता है और देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कूपर के कब्जे में है। ये देखकर फ्रेड डर के मारे थर-थर कांपने लगता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो सारे पैसे ले लो, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड को छोड़ दो। कूपर कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारे पैसों के लिए नहीं आया, बल्कि तुम्हारी बहन को सबक सिखाने आया हूँ। फिर वह मैरी को फ्रेड की तरफ जोर से धकेलता है और फ्रेड के हाथ में लगे चाकू से उसकी मौत हो जाती है। कूपर कहता है कि मैरी को तुमने मारा है। वहीं जिस महिला को मारने के लिए रेचल ने नाम पिक किया था, उसके घर पुलिस पहुंच जाती है। लेकिन शायद कूपर ये बात पहले से जानता था, इसीलिए उसने मारने के लिए रेचल के भाई को चुना था। उधर रेचल घबराई हुई अपने बेटे के स्कूल पहुंचती है और तभी उसे कूपर का मैसेज मिलता है, जिसमें वह उसके भाई फ्रेड के साथ था। फिर कूपर रेचल के फोन में उसकी लोकेशन देख लेता है और जान जाता है कि रेचल काइल के स्कूल में है। फिर वह कहता है कि तुम काइल को लेकर स्कूल से बाहर आओ और मुझे कॉल करो। तुम्हारे पास केवल 3 मिनट हैं, वरना मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा। जिसके बाद रेचल दौड़ती हुई स्कूल के अंदर जाती है और अपने बेटे के साथ आकर कार में बैठ जाती है। वहीं कूपर फ्रेड से एक डेथ नोट लिखवाता है, जिसमें उसकी मौत का जिम्मेदार वह रेचल को बताता है। फिर वह कूपर को कॉल लगाती है और वह कंफर्म करता है कि काइल उसके साथ है। जिसके बाद वह फोन का स्पीकर ऑन करवाता है और काइल को बताता है कि मैं वही हूँ जिस आदमी से आज सुबह तुम्हारी मॉम का झगड़ा हुआ था। फिर वह फ्रेड से डेथ नोट को पढ़वाना शुरू करता है, जिसमें वह कहता है कि तुम मैरी और मेरी मौत के लिए जिम्मेदार हो। तुम बेहद मतलबी और स्वार्थी इंसान हो और तुम्हारी वजह से मैं कल का सूरज नहीं देख पाऊंगा। लेकिन उसी समय वहाँ पुलिस आ जाती है, जो कूपर को सरेंडर करने के लिए कहती है। लेकिन वह फ्रेड को आग के हवाले करके भाग जाता है। तभी पुलिस ऑफिसर उस पर गोली चला देता है, जो उसके कंधे पर लगती है। लेकिन वह किसी तरह वहाँ से बच निकलता है। जिसके बाद वह फिर से रेचल को फोन लगाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे भाई को मार दिया है, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं जल्दी ही तुम्हारे बेटे को भी मार दूंगा। फिर रेचल गुस्से में उसका फोन तोड़ देती है और काइल को लेकर यहाँ से निकल जाती है। तभी काइल रेचल को बताता है कि तुम्हारे फोन और टैबलेट आपस में कनेक्टेड हैं, जिसमें इंस्टॉल ऐप से वह हमारी लोकेशन देख पाता है। फिर काइल कार के अंदर टैब ढूंढता है, जो उसे सीट के नीचे टेप से चिपकी मिलती है। फिर काइल टैब में कूपर की लोकेशन देखता है और पता चलता है कि वह जस्ट उनके सामने है और उसके पास रेचल की पड़ोसन रोजी की बहन है। तभी रेचल को आगे जा रही पुलिस की कार दिखती है, जिसके बाद वह कूपर को ओवरटेक करते हुए आगे निकल जाती है और दोनों माँ बेटे पुलिस वाले से मदद मांगते हैं। लेकिन इससे पहले कि पुलिस ऑफिसर कोई मदद कर पाता, कूपर उसकी कार को टक्कर मार देता है और एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर काइल 911 पर फोन करता है और बताता है कि जिस आदमी को तुम टीवी पर दिखा रहे हो, वह हमारा पीछा कर रहा है। हमें तुरंत मदद की जरूरत है। लेकिन ये ऑफिसर कहता है कि अभी सभी यूनिट्स अभी हुए एक्सीडेंट को अटैक कर रहे हैं, इसीलिए इस वक्त मदद के लिए कोई यूनिट नहीं है। तभी टैब की बैटरी खत्म हो जाती है और इनके पास उसका चार्जर भी नहीं था। फिर रेचल को एक प्लान सूझता है। वह काइल को छिपाने के लिए अपनी मॉम का घर चुनती है, जहाँ की सड़कें किसी भूल भुलैया से कम नहीं है और साथ ही वहाँ लगे साइलेंट अलार्म से ये लोग मदद भी बुला सकते हैं। वहीं कूपर गाड़ियों को टक्कर मारते हुए लगातार उनका पीछा कर रहा था। तभी रेचल उसे चकमा देकर कार को अंदर की तरफ मोड़ देती है और इससे पहले कि वह कार को बैक कर पाता, वह जा चुकी थी। फिर कूपर देखता है कि फोन का जीपीएस सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था, जिसके बाद वह रेचल की तलाश शुरू कर देता है। लेकिन रेचल छिपते छिपाते अपनी मॉम के घर पहुंच जाती है, जिसके बाद वह काइल से कहती है कि हम प्लान के हिसाब से ही चलेंगे। फिर काइल घर के अंदर जाकर साइलेंट अलार्म के जरिए पुलिस को इन्फॉर्म करता है और घर के अंदर बनी एक सुरक्षित जगह में छिप जाता है। वहीं रेचल अपने पर्स से कैंची निकालकर अपनी पॉकेट में रख लेती है। उधर कूपर भी उन्हें तलाश करते हुए घर तक पहुंच चुका था और देखता है कि रेचल की कार इसी घर के सामने खड़ी है। फिर वह खुद को रिलैक्स करने के लिए कुछ टैबलेट्स खाता है और उसी समय रेचल उसकी कार में टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से कार पलट जाती है। फिर रेचल एक गोल्फ स्टिक लेकर नजदीक जाती है, लेकिन कूपर पीछे से उस पर हमला कर देता है और उसे पीटने लगता है। वह कहता है कि जब भी तुम अपने बेटे को याद करोगी तो तुम्हें मेरा चेहरा दिखेगा कि कैसे तुम उसे बचा नहीं पाई। फिर वह काइल को मारने के लिए अंदर जाता है और उसे बहला फुसलाकर बाहर निकालने की कोशिश करता है। वहीं हम पुलिस ऑफिसर्स की कार को देखते हैं, जो उनकी मदद के लिए वहां पहुंचने ही वाली थी। उधर रेचल पीछे वाले रास्ते से काइल के पास जाती है, लेकिन वह डर के मारे जोर से चिल्ला पड़ता है, जिसकी आवाज सुनकर कूपर भी वहां आ जाता है और वह रेचल को घसीटकर बाहर खींच लेता है और उसे फिर से पीटने लगता है। काइल अपनी मॉम को बचाने के लिए कूपर से लड़ता है, लेकिन कूपर उसे भी पीटने लगता है, जिसके बाद वह रेचल को पंच मारकर बेहोश कर देता है
और एक केबल से काइल का गला घोटने लगता है। तभी रेचल को होश आ जाता है, जिसके बाद वह अपनी पॉकेट से कैंची निकालकर कूपर की आंख में घुसा देती है और कूपर चारों खाने चित हो जाता है। लेकिन उसके अंदर का वैसीपन अभी भी गया नहीं था, जिसके बाद रेचल कैंची को किक मारकर और अंदर घुसा देती है, जिससे कूपर की मौत हो जाती है। फिर वह अपने बेटे काइल को देखती है, जो बिल्कुल ठीक था। फिर कुछ समय बाद वहाँ पुलिस आकर पूरे एरिया को सील कर देती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर रेचल को बताता है कि उसका भाई अभी भी जिंदा है और जल्दी ही ठीक हो जाएगा। जिसके बाद वह काइल के साथ अपने घर की तरफ बढ़ती है और तभी एक तेज रफ्तार कार उनके सामने से गुजरती है और ये दोनों बाल बाल बचते हैं। लेकिन इस बार रेचल कोई हॉर्न नहीं बजाती और ना ही गुस्सा करती है, क्योंकि सन की इंसानों की हमारी दुनिया में कमी नहीं है। वह पहले से ही खराब चल रहे दिन को और बुरा नहीं बनाना चाहती थी और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी अनहिंज्ड मूवी की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।